गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11th में दो मैथ हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। केसी सिन्हा का जब आप मैथ खरीदेंगे तो आपको दो मैथ मिलता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो कि 11th में पढ़ने होते हैं। और पार्ट 1 जितना इम्पोर्टेंट है ठीक उतना ही पार्ट 2 भी इम्पोर्टेंट है, और आपको दोनों पढ़ने चाहिए। पार्ट 1 भी अच्छा से पढ़ लेना चाहिए और पार्ट 2 भी अच्छा से पढ़ लेना चाहिए। तो आज से हम लोग पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 2 के एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन मैं प्रतिदिन देते जाऊंगा। आप यदि प्रतिदिन मेरे चैनल पर बने रहते हैं तो आपको कहीं कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप मैथ की तैयारी बहुत ही बढ़िया कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आप सबसे, आप छात्र छात्राओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज से पार्ट 2 मैथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अतः आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपके जितने मित्र हैं उनको ज़रूर बताएंगे। मेरे लिए आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूंगा। आप उनको ज़रूर बताएंगे कि आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं और अपने मैथ की तैयारी करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके मैथ की तैयारी बहुत ही सुपर हो जाएगी। तो आप अपने मित्रों के पास जितने ग्रुप हैं उसमें अधिक से अधिक शेयर करेंगे। एक व्यक्ति कम से कम 10 ग्रुप में अगर शेयर करते हैं तो सोचिए, और उनको भी बताइए कि आप अपने मोबाइल में जितने ग्रुप हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें, ताकि सारे बच्चे, बिहार के जो भी बच्चे हैं, वे इस चैनल से जुड़ सकें और अपने मैथ की तैयारी घर बैठे कर पाएँ। क्योंकि जिस तरह से मैं अपने चैनल पर बताता हूं बच्चों को, उन्हें कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैथ के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इतना ही काम करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, आज के वीडियो को, ताकि बच्चे घर बैठे मैथ की तैयारी कर पाएँ, पढ़ पाएँ और उनको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आज पार्ट 2 मैथमेटिक्स शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि यदि आप पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो उसे ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि पार्ट 1 को मैंने बहुत बढ़िया से इस चैनल पर बताया है और प्रत्येक चैप्टर को बताया। कुछ चैप्टर को मैंने छोड़ा है, तो जो चैप्टर मैंने छोड़ा है, यदि आपको कहीं परेशानी होगी तो कमेंट करेंगे, उस चैप्टर का सोल्यूशन मैं आपको पुनः बता दूंगा। तो चलिए बिना समय का गंवाए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं पार्ट 2 मैथमेटिक्स केसी सिन्हा। ठीक है, प्रथम चैप्टर में आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो प्रथम पार्ट 1 में था, उसमें एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 16.2 तक दिया गया था। इसमें 17.1 से चैप्टर शुरू है। तो पहले हम लोग 17.1 से शुरू करेंगे और एक एक करके सारे चैप्टर का सोल्यूशन बनाते जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम लोग देखेंगे और कल इसके दूसरे चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए बिना समय हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट्स पार्ट 2 है, पार्ट 2 मैथमेटिक्स है केसी सिन्हा का, क्लास 11th के लिए। यह एक्सरसाइज 17.1 से शुरू है और 16.1 और 2 इसके पहले पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। और पार्ट 1 के सभी चैप्टर का वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप एक एक करके देख लीजिए और आप पार्ट 1 मैथ ख़त्म कर लीजिए। इसके बाद पार्ट 2 शुरू कीजिए। पार्ट 2 में सबसे पहले आपको पढ़ना है, सबसे प्रथम चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट नाम है नियामक। कोऑर्डिनेट पढ़ना है आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात नियामक ज्योमेट्री, नियामक ज्योमेट्री आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम लोग पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले नियामक ज्योमेट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, सीखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको जानना है कि नियामक क्या है। सबसे पहले नियामक ज्योमेट्री तो जानते ही, ज्योमेट्री आपको पहले सबसे जानना है कि नियामक क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि प्लेन में, समतल में इस प्रकार के कोऑर्डिनेट एक्सिस की हम लोग कल्पना करते हैं। ये एक्स और यह एक्स डैश होता है, यह वाई और क्या होता है, वाई डैश होता है। यानी हम लोग प्लेन में इस प्रकार कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। इंग्लिश में कोऑर्डिनेट एक्सिस और हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। यह कोऑर्डिनेट एक्सिस है
हम समतल में इस प्रकार के एक्सिस की कल्पना करते हैं और समतल में किसी भी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए किन्हीं दो अंकों की आवश्यकता होती है, 2 डिजिट की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो यहाँ कोई बिंदु ए है, इसे दिखाना हो तो हमें क्या चाहिए, 2 अंक चाहिए, x और y। तो जिन अंकों के द्वारा दिखाया जाता है वो डिस्टेंस शो करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y अक्ष की दिशा में तो इसको y कहा जाता है, यह दूरी x की दिशा में है तो इसको बोलते हैं x, ठीक है। और दोनों को एक साथ मिला दिए तो इसी को बोलते हैं नियामक। तो कहा जाता है कि समतल में किसी बिंदु के स्थिति को जिन 2 संख्याओं द्वारा निरूपित किया जाता है उन दोनों संख्याओं को सम्मिलित रूप से नियामक कहा जाता है। याद रहे, इन दोनों संख्याओं को सम्मिलित रूप से नियामक कहते हैं। इसमें प्रथम को x कहते हैं, दूसरे को y। x का नाम है भुज और y का नाम है कोटि। यानी परिभाषा देना चाहते हैं नियामक का परिभाषा बोलेंगे। कहा जाता है समतल में किसी भी बिंदु के स्थिति को किन्हीं 2 अंकों द्वारा दिखाया जाता है इन्हीं दोनों अंकों को सम्मिलित रूप से नियामक कहा जाता है। इन्हीं दोनों अंकों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, नियामक कहेंगे। इसे एक्स वाई से सूचित करते हैं, ठीक है। इसमें x को भुज और y को कोटि कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें x को भुज एवं y को कोटि कहा जाता है, ठीक है। x को भुज और y को कोटि कहा जाता है, ठीक है। और दोनों को एक साथ भुजा कोटि बोलते हैं, ठीक है। और दोनों को एक साथ नियामक या भुजा कोटि बोला जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। यही आपका नियामक का डिफिनेशन हो गया, काफ़ी सिंपल सा है। तो इसमें हम लोग किस 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में पढ़ेंगे एंड दूरी सूत्र का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बिंदु हैं जो कार्यकारी नियम हैं, इसे आपको देख लेने की ज़रूरत है। आपकी किताब में दिया गया है, हम उसको पढ़ के सुनाते हैं ताकि आप इसको समझ लें। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले कहता है कार्यकारी नियम, इन्हें आप थोड़ा सा देख लें। कहता है निम्नलिखित में से जिसकी आवश्यकता हो उसका प्रयोग करें। इसमें से जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इसे देख लेंगे। यदि P बराबर x1 y1 और Q बराबर x2 y2, 2 बिंदु है, एक बिंदु का नियामक x1 y1 दिया है और दूसरे बिंदु का नियामक दिया है x2 y2, तो दोनों के बीच की दूरी PQ बराबर क्या हो गया, √x1 में से x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 में से y2 का होल स्क्वायर। यानी याद कर लें, दोनों के x नियामक के अंतर का स्क्वायर है, y नियामक के अंतर का स्क्वायर। यदि बिंदु P x y का 0 यानी O 0 जैसे दूरी निकालना हो तो क्या हो, √x² प्लस y²। यानी कोई बिंदु दिया गया हो और कहता है मूल बिंदु 0 क्या है, मूल बिंदु है, मूल इस दूरी निकालना हो तो √x² प्लस y² होगा, ठीक है। तीसरा कहता है बिंदु ए बी सी को संरेख साबित करने के लिए ए बी बी सी तथा ए सी निकालें और दिखाएं कि इनमें सबसे बड़े का मान शेष 2 के योग के बराबर होता है, ठीक है। जब 2 का योगफल तीसरे के बराबर हो जाए तो कहेंगे ए बी सी संरेख है, ठीक है। कुछ तथ्य हैं, इसको देख लेना है। कोई त्रिभुज समबाहु होगा यदि और केवल यदि इसकी तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो तो त्रिभुज का समबाहु होगा, और 2 भुजा बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो, समद्विबाहु होगा। कोई चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर होगी तो उसे कहा जाएगा समानांतर चतुर्भुज। और चौथा कहता है कोई चतुर्भुज आयत होगा यदि और केवल यदि इसकी सम्मुख भुजाएं समान हो तथा विकर्ण भी समान हो। विकर्ण भी समान हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे।
कोई चतुर्भुज समकोण चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि इसकी चारों भुजाएं समान हो। ठीक है, विषमकोण चतुर्भुज, विषमकोण सम चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि इसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। ठीक है, इसके बाद है कुछ और नियम है जिसको देख लेने हैं आपको। कहता है कोई चतुर्भुज वर्ग होगा यदि और केवल यदि इसकी चारों भुजाएं समान हो तथा विकर्ण भी समान हो। चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर तो वर्ग हो जाएगा। आयत एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण समान होते हैं। वर्ग एक विषमकोण समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण समान हैं। विषमकोण समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके आसन भुजाएं समान होती है। तो सब आपको देख लेना है, याद कर जाएं। गणना को सरल करने के लिए मूल बिंदु तथा अक्षों का उपयुक्त चुनाव किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रश्न में कोई नियामक या किसी वक्र का समीकरण न दिया गया हो। तो इन सारे बातों को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद चैप्टर को शुरू करेंगे। आपको मुख्य रूप से दूरी सूत्र याद करना है। आपको मुख्य रूप से क्या करना है, दूरी सूत्र याद रखना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या है देख लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र इसमें भी दिया है और मैं भी बता दूं। एक रेखा ले लीजिए, इस रेखा पर बिंदु ए है जिसका नियामक x1 y1 दिया गया है और एक बिंदु बी है जिसका नियामक क्या है x2 और y2 दिया गया है। तो दूरी सूत्र हो जाएगा ए बी, दोनों के बीच का दूरी हम क्या करेंगे, ए बी जब निकालेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट ओवर, देखिए दोनों के x नियामक का अंतर तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर तो क्या होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसे डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं, इसको डी भी हम कह सकते हैं। डी यहाँ x1 माइनस x2 है, कोई व्यक्ति x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख सकता है, कोई अंतर नहीं। तो यहाँ पर भी क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर x1 माइनस x2 है तो y2 माइनस क्या होगा y1। यह आपका दूरी सूत्र है जिसको आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा ये जरूरी पड़ता है। और दूसरा जरूरी पड़ता है मूल बिंदु दूरी निकालना हो, यानी याद करें बिंदु P कर दीजिए xy का मूल बिंदु से दूरी। जब मूल बिंदु कहेगा दूरी बराबर रूट ओवर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि मूल बिंदु 0 0 हो गया तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। आप भी शुरू कीजिए और बनाते जाइए और कोशिश कीजिए कि वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा व्यू आएगा, हम मोटिवेट होंगे और आपको अधिक से अधिक मदद करेंगे। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें और मेरी मदद करें, तब हम आपकी मदद खुल के करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं आज प्रथम। ठीक है, और इस तरह बनाते जाएंगे और वादा है आपसे कि बहुत पहले हम लोग मैथ को भी ख़त्म कर लेंगे, अन्य विषयों पर भी हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन बस आपको एक ही काम करना है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है, दूसरे बच्चों को बताना है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन घर बैठे मैथ की तैयारी कर सकें, उन्हें किसी और अन्य कोचिंग संस्थान में जाने की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि मैथ के लिए बहुत पैसा लोग खर्च करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखते जाएंगे और हल करते जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। इस जो बिंदु दिए गए हैं इन सब के बीच की दूरी आपको निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें क्या करेंगे, एक बनाते हैं, ऐसे ही आप सब बनाते जाएंगे। तो एक का एक देखिए, एक का दिया है एक, जब भी दूरी निकालिएगा तो दो बिंदु दिया है, एक को ए मानेंगे एक को बी मानेंगे, लिखेंगे माना है ए बराबर प्रथम 0 0 दिया है तो हमने ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, बी बराबर क्या माइनस 5 और 12। इस तरह सब में रेखा बनाइएगा। ठीक है, एगो ए लिख दीजिएगा और यहाँ जो दिया गया है पॉइंट है उसको डाल दीजिएगा, एक कहीं बी लिख करके दिए गए पॉइंट को डाल देंगे। ठीक है, और आपको निकालना है ए बी, इसलिए जब ए बी निकालिएगा तो फॉर्मूला क्या था रूट ओवर इन दोनों का अंतर 0 माइनस 5 तो 0 माइनस प्लस हो जाएगा 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 12, 0 माइनस क्या हो गया 12 का स्क्वायर। तो 0 प्लस 5 5 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, अब 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, 25 और 144 मिलेंगे क्या होगा 169 होंगे, 169 का वर्गमूल क्या होगा 13, यानी आपका आंसर हो जाए 13 इकाई। 13 यूनिट करेंगे 13 इकाई, यहाँ सीएम या मीटर नहीं कर सकते, 13 इकाई करेंगे, यहाँ 13 इकाई करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की देखिए, क्वेश्चन 2 दिया गया है, काफ़ी सिंपल है, 4 5 और -3 2 इनके बीच का दूरी आपको निकालना है। तो एक को ए मानिए, एक को क्या करेंगे बी मानेंगे और इसको आसानी से बना लेंगे। ठीक है, सेम पहले जैसे मैंने बताया तो इसी बनाइए। माना है ए बराबर दिया है 4 5 और बी बराबर दिया है -3 और 2 दिया है, ऐसा एक लाइन बना देंगे, एक ए लिख देंगे 4 5, बी हो गया -3
2, ठीक है। अब जब दूरी निकालना है तो क्या लिखेंगे, इसलिए ए बी बराबर, ठीक है, एक रूट दे देंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 4, माइनस ऑलरेडी दिया है तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 में से 3 का स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ये 5 में से 2 घटाएंगे ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया 4 और 3 क्या होगा 7, 7 का स्क्वायर, अब 5 3 गया, 5 में 2 गया 3 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा आपका 49 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 49 और 9 को जोड़ देंगे, 49 और 9 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 9 9 8 1 58 हो गया आपका, रूट ओवर 58 आ गया। अब 58 का आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, चाहे 58 इकाई लिख देंगे, इतना ही आंसर हो जाएगा। आंसर में क्या किया, 58 इकाई इतना ही दे दिया है, ठीक है। देखिए क्या दिया, 58 इकाई तो का दिया आंसर। ऐसे ही आप 3 4 और 5 3 4 बना लेंगे, ठीक है। सब में दूरी निकालना है। अब देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन को अच्छा से देख लेंगे, ऐसे ही 3 बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। 2 कहता है पी x1 y1 और पी x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब पी क्यू वाई एक्स के समानांतर है और पी क्यू एक्स अक्ष के समानांतर है। तो पहले दूरी हम निकालेंगे, क्या करेंगे, दूरी इसमें निकालेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पहले लिखिएगा, दिया गया है P बराबर x1 y1 और Q बराबर दिया गया है x2 y2, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना होता है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे आपको बनाना होगा, ठीक है। कौन किसके समानांतर दिया है ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, देखिए 1 नंबर, ये 2 बिंदु दिए गए हैं, कहता है पी क्यू जो रेखा है वाई अक्ष के समानांतर है, वाई अक्ष के क्या है, समानांतर है। जो वाई अक्ष के समानांतर पी क्यू रेखा है और दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है तो वाई नियामक का अंतर करना होगा। अगर एक्स अक्ष से समानांतर होगा तो हम क्या करेंगे, 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए एक्स नियामक का अंतर निकालेंगे। एक्स नियामक का अंतर यानी याद कर लेना है, वाई अक्ष से समानांतर हो तो वाई नियामक का अंतर, और एक्स अक्ष से समानांतर हो तो एक्स नियामक का अंतर। कैसे, इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे हम एक यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ देखिए x और ये क्या हो गया आपका x डैश हो गया और ये हो गया y और y डैश हो गया, ठीक है। अगर मान लेते क्वेश्चन के लिए यह रेखा है, मैंने ले लिया, एक रेखा विचार कीजिए, यह लाइन हो गया आपका ए बी लाइन हो गया, यह लाइन किसके समानांतर है, x अक्ष के समानांतर है। इस पर 2 बिंदु ले लीजिए, मान लेते यहाँ बिंदु अगर दिया है a और एक बिंदु ले लीजिए b, p कर दीजिए या p और q के कर दे, p और q कर देते हैं, 2 बिंदु है। अगर दोनों के बीच की दूरी निकालना हो तो देखिए इस दिशा में है तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस होगा तो x से का मान होगा ना, और ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी x से का मान होगा। देखिए फिर से आप समझिए, हम यहाँ से क्या कर डॉट कर देते हैं, इसको डॉट कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी x से पर प्राप्त होता है, ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष है, ठीक है, x अक्ष है। मान लेते यह पॉइंट रखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करेंगे ना जी, ऐसे पॉइंट होता है। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना हो, यानी पी और क्यू के बीच का दूरी निकालना हो तो 4 में से क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, यानी यहाँ से टोटल दूरी में से हम आधा दूरी क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो पी और क्यू के बीच का दूरी निकल जाएगा। यानी आप संक्षेप में याद करें, अगर एक्स अक्ष समानांतर दिया है तो एक्स नियामक का अंतर करेंगे, और वाई अक्ष का समानांतर दिया है तो वाई नियामक का अंतर करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है पी और क्यू के बीच की दूरी निकालें जब पी क्यू वाई एक्स के समानांतर है, मतलब वाई नियामक का अंतर निकालेंगे। तो वाई नियामक कौन है, y1 y2 है, यहाँ लिखना होगा, चूँकि पी क्यू वाई अक्ष के समानांतर है, अक्ष के समानांतर है, इसलिए पी क्यू बराबर मोड में कर दीजिए y नियामक का अंतर, y1 माइनस y2 कर देंगे। कोई व्यक्ति y2 माइनस y1 कर सकता है, कोई अंतर नहीं, मोड में देने से माइनस भी क्या होगा प्लस। आपको केवल इतना याद कर लेना है, अगर x अक्ष से समानांतर तो x नियामक का अंतर, y अक्ष से समानांतर तो y नियामक का अंतर कर लेना है। दूसरा कहता है x अक्ष से समानांतर है, x अक्ष से समानांतर क्या करेंगे, x नियामक का अंतर करेंगे। दूसरा कहता है पी क्यू x अक्ष के समानांतर है, मतलब पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ x1 माइनस x2। आपको रट जाना है, x अक्ष के समानांतर हो तो x नियामक घटाइए, y अक्ष के समानांतर हो तो y नियामक को घटा लीजिए, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, 3 कहता है a का मान निकालें यदि a
2 और 3 4 के बीच की दूरी 8 है। दो बिंदु के बीच का दूरी दिया गया है और आपको ए का नियामक निकालना है। तो मान लेंगे एगो बिंदु ए है, एगो बिंदु बी। यहाँ लिखा जाएगा माना दिया गया बिंदु ए एवं बी है, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान दिया गया A2 और बी का मान क्या हो जाएगा, अब देखेंगे बी का मान दिया गया 3 4। ठीक है, एक लाइन खींच लीजिए, एगो ए डाल दीजिए, एगो डाल दीजिए बी। फिगर जरूर बनाइएगा ताकि अच्छा रहेगा। अब बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 8, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसलिए जब ए बी दूरी निकालिएगा, दूरी सूत्र तो क्या होगा, एक्स नियामक का अंतर और फिर वाई नियामक का अंतर क्या करते, ए -3 का स्क्वायर प्लस 2 -4 का स्क्वायर हो गया। ए बी का मान क्या दिया, 8 दिया है, तो यहाँ हो गया ए -3 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या कीजिए, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए या ऐसे ही अभी रहने देते हैं, थोड़ी देर बाद हम स्क्वायर करेंगे। ये 2 बचेगा, 2 में 4 गया, 2 में क्या होगा 4, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा 64 हो जाएगा। ये यहाँ रूट हट जाएगा तो ए -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर +4 न है +4। ठीक है, और 4 इधर आके घटेगा तो क्या होगा 60 = ए -3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। थोड़ा सा और इसमें हल कर देते हैं, तो ए -3 का स्क्वायर क्या होगा A² + 3 का स्क्वायर -2 × A × 3, तो आपका आ गया 60 बराबर A² + 9 -6। तो आपका आगे कितना है A² -6 और 60 जाएगा तो 60 घटेगा 9, तो -51 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इसका आप या तो फैक्टर कर दीजिए या डी निकाल कर एक्स निकालिए, जैसे आपको निकालना हो आप निकाल लीजिए, वही आपका मान ए का वही वैल्यू आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फैक्टर अगर हो जाता है तो फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है A² -6 -51, तो 17 63 51 तो किसी पारा में आ नहीं रहा है, 51 किसी पारा में आपके नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो एक ही उपाय है, एक ही हम उपाय कर लेंगे, डी निकालेंगे, क्योंकि डी = क्या होगा B² -4AC। ठीक है, 6 का स्क्वायर -4, ए का मान क्या है 1, सी का मान -51 हो गया, 64 36 ना 36 -4 4, 1 मिनट ओके 36 हो गया, माइनस से प्लस हो जाएगा 4 5 के बीच 204 हो गया, और 204 और 36 जो लेंगे तो क्या होगा 240 आ गया। यहीं पे निकाल लेते हैं, इसलिए a बराबर -b + -t/2 है, -b का मान क्या है 6 है, √240/2 × 1, तो 6 + -240 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 240 का वर्गमूल आपका हो जाएगा, कहीं हम कर लेते हैं यहीं पे कर लेते हैं, 240 होगा ना तो कटेगा 120 हो गया, 60 30 15। ठीक है, तो 4√15 हो जाएगा, 4√15 बटा 2 से भाग देंगे 3 हो जाएगा, + -2√15, यही आपका आंसर हो जाएगा, 3 + 2√15, यानी यही 3 का आपका आंसर होगा। काफ़ी सिंपल है, कहीं भारी आपका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा, बढ़िया से बनाना होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें नहीं दिया गया है, तो घबराने की बात नहीं है, आप सही से हल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 दिया है, क्वेश्चन पढ़िएगा, कहता है 4, एक रेखाखंड की लंबाई 10 इकाई है तथा इसका एक छोर -2 3 है, यदि दूसरे छोर का y नियामक 9 है तो साबित करें कि इसका भुज यानी x नियामक 6 होगा। तो हम क्या करेंगे, बीच का लंबाई तो दिया ही है, y नियामक 9 दिया है, तो x का मान निकालना है, वहीं जैसे y का मान निकालना था ना वैसे निकालेंगे, सेम 3 जैसे 4 है, हम मान लेंगे, माना दूसरे छोर का x नियामक
x है, तो ऐसे a और b बना दीजिए। a तो a प्रथम छोर का नियामक क्या है, -2 और 3 दिया है, ठीक है। और दूसरे छोर का नियामक हम x, एगो x मान लिया, दूसरा क्या दिया है, 9 दिया है। अब बीच का दूरी क्या कहता है, 10 दिया है। यानी प्रश्न से ए बी बराबर क्या है, 10 है। तो हम ए बी स्क्वायर करेंगे, सबसे बेटर रहेगा ताकि रूट ना देना पड़े। तो 10 का स्क्वायर हो गया। तो ए बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, x नियामक का अंतर, तो -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 100। दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और 36 हो जाएगा। 36 बराबर क्या हो गया, 100। 36 को 4 40 को 40 से घटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 40 माइनस 100 बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर क्या हो गया, 0। अब इसका फैक्टर कर लेंगे तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 10 छक 60, एक्स स्क्वायर प्लस 10x हो गया माइनस 6x माइनस 60 बराबर क्या हो गया, 0। x कॉमन लीजिए तो x प्लस क्या हो गया, 10। 6 कॉमन लीजिए तो x प्लस क्या हो गया, 10 बराबर 0। तो x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 10 क्या आ गया, 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, एक 6 आ गया, एक माइनस 10। यही सिद्ध करना था, जो कि आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था ना, साबित कीजिए कि x नियम क्या है, 6 और माइनस 10 है, जो कि यहाँ क्या हो गया, सिद्ध हो गया है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अच्छा से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, अच्छा से बनाइए। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक्स अक्ष पर बिंदु निकालें जो निम्नलिखित बिंदुओं के युग्म से समान दूरी पर है। ठीक है, कहता है एक्स अक्ष पर बिंदु निकाले जो निम्नलिखित बिंदुओं के युग्म से समान है। इन दोनों बिंदु से कोई बिंदु समान दूरी पर है तो उस बिंदु का मान निकालना है। ठीक है, तो उस बिंदु को XY मान लेंगे। 5 नंबर देखिए, 5 माना अभिष्ट बिंदु PXY है और एगो ए मान लीजिए, ए क्या कहता है, 7 6 है, 7 6 एक कोमा कर लीजिए, और बी कहता है 3 4। तो ए भी पी से समान दूरी पर है और बी भी पी से, यानी ए पी बराबर बी पी। प्रश्न से कहता है ए पी बराबर बी पी, यानी पी एक ऐसा बिंदु है जो ए और बी दोनों से क्या है, समान दूरी पर है, यानी ए पी बराबर क्या है, बी पी। तो लिखिएगा प्रश्न से ए पी बराबर बी पी। ठीक है, मतलब ए पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी पी का स्क्वायर। दूरी सूत्र ए और पी के बीच का दूरी। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, एगो पी यहाँ ए बना दीजिए, ए एगो बना दीजिए बी, इधर एगो पी है। पी क्या है, XY। ए का नियामक दिया कितना दे, 7 6 और बी का नियामक दिया है 3 4। तो ए पी का मान कैसे निकालेंगे, ए और पी के बीच की दूरी, तो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर बी पी कैसे निकालेंगे, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। यही बराबर लिखते हैं, लेकिन जगह नहीं था, हम इधर लिख देते हैं। ए माइनस बी का होल कर दीजिए, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको करेंगे ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, इसका देखिए 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 2ab प्लस 4 का स्क्वायर जो वाई का स्क्वायर 2ab। देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, एक से कटेगा, जो बचेगा उसको हम लोग अभी लिखेंगे। ये 49 माइनस क्या होगा, 14x प्लस 36, 6 दूना 12y बराबर 9 माइनस 6x, 4 जो 16 माइनस 8y। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 14x और 12y, 14 12 क्या हो गया, 2 1 और 2 क्या हो गया, 1 1 2 हो गया,
4 2 6 26, वही जोड़ा थोड़ा जाएगा, सॉरी, एक्स और वाई को एक साथ रखते हैं। ऐसा कर सकते हैं, 1 मिनट, 14x माइनस 12y छोड़ दीजिए, ठीक है। 36 49 को जोड़ दीजिए, 9 6 15 5 पे 1 4 2 8 85 हो गया, बराबर 6x माइनस 8y, 16 में जोड़ेंगे क्या हो गया, 25 हो गया। और देखिए सबको बराबर किधर लाएंगे, 14 में से 6 घटेगा तो 8 6 क्या हो गया 14, 8x, 12y में से 8 घट गया तो क्या हो गया 8 4 12y माइनस 4y। अब 85 में से 25 घटेगा तो क्या हो गया 60 बराबर 0। क्या कीजिए 4 से -4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8 प्लस y माइनस 15 चौका 60 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x प्लस वाई माइनस 15 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, बिंदु निकालना है आपको। और देखिए ये तो आ गया, एक और इसमें बात दिया गया था, एक्स अक्ष पर कहता है बिंदु निकालने के लिए, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु निकालने की कहता है तो एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होगा। हम लोग ध्यान नहीं देते, पहले ही हम वाई नियामक 0 मान लेते हैं, यानी एक्स 0 मानते, तो उससे कोई बात नहीं, बन गया तो बन गया। अब हमें निकालना है, चूँकि हमें यहीं पे बनेगी, चूँकि हमें एक्स अक्ष पर बिंदु निकालना है, बिंदु निकालना है, इसलिए y बराबर क्या होगा, सुनते ही इसमें 0 हो जाएगा, इसलिए 2x प्लस 0 माइनस 15 बराबर 0, यानी मतलब 2x बराबर क्या हो गया 15, यानी x बराबर 15 बटा क्या हो गया 2, इसलिए बिंदु क्या हो गया, x का मान 15 बटा 2, y का मान क्या हो गया 0। यह हुआ आपका आंसर, ठीक है। शुरू में हम लोग क्या करते हैं, छोटा हो जाता है यदि इस बिंदु को x 0 मान लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आप थोड़ा लॉन्ग मेथड भी सीख लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए इजी मेथड से बनाते हैं इसका 2 नंबर, अच्छा रहेगा, ताकि दोनों मेथड आप जान जाएंगे। यहाँ कह रहा है, यानी एक्स अक्ष पर बिंदु निकालने के लिए कह रहा है, और ऐसे जो क्वेश्चन नहीं बना वैसे ही बनेगा, लेकिन हम दूसरे तरीके से इसको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 बिंदु, एक ए मान लीजिए, एक बिंदु क्या है बी मान लीजिए। ए का नियामक दिया हुआ 3 2, अब बी का नियामक दिया है -5 -2 दिया है, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे, ये दोनों इक्वल है और एक्स अक्ष पर कहता है मतलब x 0 होगा। यहाँ लिखेंगे, माना एक्स अक्ष पर बिंदु P x 0 है, x 0 है, इसलिए ए पी बराबर क्या हो गया बी पी, सेम बनेगा वैसा ही, लेकिन मानने का तरीका हम y नंबर के 0 माने, तो ए पी को हम क्या करेंगे, ए पी स्क्वायर, इसको करेंगे क्या बी पी स्क्वायर। तो ए पी का मान कैसे निकालेंगे, 3 माइनस x का स्क्वायर, इसमें देखिए 3 माइनस x का स्क्वायर और 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर -5 माइनस x का स्क्वायर बी पी का मान प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। और ए माइनस बी का होल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। ये 4 हो गया, 4 को क्या कीजिए काट दीजिए, और x स्क्वायर से x स्क्वायर को भी काट दीजिए, तो क्या बचा 9 माइनस 6x बराबर 25 प्लस 10x, तो 10 आएगा तो 10 6 क्या हो जाएगा 16x, और 9 जाएगा तो इक्वल टू 16, x कटेगा तो x बराबर क्या हो गया -1 आ गया। अतः बिंदु बराबर -1 और क्या हो गया 0, यह हुआ आपका आंसर, ठीक है। जब x अक्ष बिंदु कहेगा तो x 0 मानिएगा, y अक्ष पर कहेगा तो 0y मानेंगे, ठीक है। यानी x अक्ष बिंदु x 0 होता है, y अक्ष बिंदु क्या होता है 0y होता है। इसको हम नोट करके लिखवा भी देते हैं, देखिए एक नंबर लिखिए, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो उसका नियामक x 0 एवं y अक्ष
पर हो तो उसका नियामक 0y होता है। ठीक है, वाई एक्स होगा तो 0y, एक्स होगा तो x0 आप मान लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6 का तो वाई एक्स पर स्थित उन बिंदुओं को नियामक निकालें जो बिंदु इतना इतना समान दूरी पर। अब वाई एक्स को कहता है तो 0y मान लेंगे, ऐसे ही जैसे बनाए थे वैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है। अब दो बिंदु लीजिए, एक ए हो गया, एक क्या हो गया, बी हो गया। अब ये बिंदु कहता नहीं, अब ये क्या एक्स अक्ष पर नहीं है, वाई अक्ष पर है। तो पी वाई एक्स पर तो 0 और y होगा। ठीक है, बनाने का तरीका सब कुछ वही सेम होगा। यहाँ क्या दिया है, -5 -2 होगा और b का नियम क्या दिया है, 3 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना y अक्ष पर बिंदु P 0y स्थित है। तब लिखिएगा प्रश्न से AP बराबर क्या है, BP, यानी AP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, BP स्क्वायर। तो AP कैसे निकालेंगे, ए और P के बीच की दूरी तो -5 -0 का स्क्वायर प्लस -2 -y का होल स्क्वायर बराबर 3 -0 का स्क्वायर प्लस 2 -y का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ए माइनस बी ए प्लस ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab 9। ये 2 y का होल स्क्वायर है तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर। पच्चीस प्लस क्या हो गया 4y इक्वल टू 9 - 4y। ठीक है, 4y इधर आएगा तो 4 से क्या हो गया 8y 9 - 25 8y 9 - 25 का क्या हो गया, 9 - 25 हटाएंगे तो क्या अब 16 9 - 25 16 हो गया -16। इसलिए y बराबर 8 2 16 होगा ना, y बराबर -2 हो गया। अतः बिंदु P बराबर क्या आ गया 0 और -2 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है। 7 दिया है दूरी सूत्र का प्रयोग कर जांच करें कि क्या बिंदुओं का निम्नलिखित समूह संरेख है। मान क्या ये सब संरेख है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे संरेख सिद्ध करने के लिए 3 बिंदु दिए गए हैं। ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, AB BC AC निकालिएगा। तो इसमें से कोई भी दो का योग तीसरे के बराबर होगा तो कहेंगे संरेख है, और नहीं हो तो कहेंगे संरेख नहीं है। ठीक है, देखिए 7 माना दिया गया बिंदु A B C है। चूँकि A बराबर A का मान दिया है कितना 3 5, B का मान दिया है 1 1 और C का मान दिया है -2 -5। ठीक है, यहाँ AB निकालिए। ठीक है, AB निकालेंगे तो क्या होगा 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 16 4 20 20 का वर्ग 2√5 आ गया। ठीक है, 2√5 आ गया। और फिर आपको क्या करना है, AB निकल गया, फिर BC निकालिए, फिर AC निकालिए। BC बराबर √, जब BC निकालिएगा तो 1 + 2 हो जाएगा, 1 में घटाएंगे तो होल स्क्वायर, और 1 + 5 माइनस में दिया था तो प्लस हो गया। तो 3 3 का 9 6 6 36 हो गया, 36 9 क्या होगा 45, 9 5 45 3√5 आ गया। ठीक है, पुनः AC निकालिए। तो AC जब निकालिएगा तो
3 + 2 का स्क्वायर जोड़ 5 + 5 का स्क्वायर। देखिए तो 3 × 5 = 25 हो गया। आप 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 100 क्या हो गया 125 का वर्गमूल कितना हो गया 5√5। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ AB + BC बराबर, AB का मान 2√5 आया था, BC का मान 3√5 आया था, 2 3 क्या हो गया 5√5, किसके बराबर आ गया AC। इसलिए AB + BC = क्या आ गया AC आ गया। तो अतः बिंदु AB से संरेखा नीचे लिखेगा, अतः ये AB है, अतः बिंदु ABC संरेख है। प्रूव हो गया। यहीं क्या करना है, ABC मान लीजिए और AB BC AC का मान निकाले, 2 का योगफल तीसरे के बराबर होगा, अतः तीनों संरेख हो जाएगा। तो वैसे ही आपको 7 के सारे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है। सात के सभी प्रश्नों को ऐसे ही आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन भी सही दिया है, तो ABC मान लीजिए सब 8 का होता है ABC का मान दिया है, x का मान निकालें ताकि AB बराबर BC, तो AB निकालिए BC निकालिए, दोनों बराबर कीजिए, x का मान निकल जाएगा। ये तो सिंपल है। AB दूरी सूत्र से निकाल लीजिए, BC दूरी सूत्र से निकालिए, दोनों बराबर कर दीजिए, 8 भी बन जाएगा। 9 का साबित करने के बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी थीटा से स्वतंत्र है, बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी थीटा से स्वतंत्र है, दूरी सूत्र से बनाइए बन जाएगा। चलिए 8 बनाते हैं। 8 है 9 नंबर। पहले दिया गया बिंदु ए और बी मान लीजिए, माना दिया गया बिंदु ए एवं बी है, इसलिए ए बराबर, ए का मान क्या दिया है a + r cos θ, b + r sin θ। ठीक है। और b का मान दिया है AB, दूरी पूछ रहा है, इसलिए AB बराबर √। अब इसमें से इसको घटा लेंगे, a + r cos θ - a का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ क्या हो b + r sin θ - b का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। तो a से a कटेगा, यहाँ b से क्या होगा b कटेगा, तो क्या हो गया r cos θ, तो r² cos स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया r² sin स्क्वायर थीटा, दोनों में से क्या होगा r² कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो गया, तो cos θ प्लस क्या बचा sin θ, cos θ प्लस sin θ का मान क्या होता है 1 होता है। तो हो गया आपका r² × 1 वर्गमूल क्या हो गया r, अतः यह थीटा स्वतंत्र, इसमें थीटा नहीं आया है, यानी AB का जो मान है थीटा स्वतंत्र है, अतः यह थीटा से स्वतंत्र है। यही सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, आप अच्छा से देखेंगे, दूरी सूत्र अच्छा से प्रयोग कीजिए। 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदु इतना संरेख है। तो वहीं क्या करेंगे AB BC AC निकालेंगे, 2 का योगफल तीसरे के बराबर होगा, तो क्या होगा वह बिंदु संरेख होगा। तो मान लीजिए 10 का 1 बनाते हैं पहले, 10 का 1, आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं ABC, नहीं भी ड्रॉ करेंगे चलेगा। लिखिएगा माना दिया गया बिंदु ABC है, इसलिए A का मान हो गया, A का मान क्या दिया है देखिए कोसेक थीटा और थीटा 0 दिया है, B का मान दिया है 0 सेक थीटा और C का मान दिया है 1 1। ठीक है। यहाँ AB BC AC निकालेंगे, लिखिएगा यहाँ AB बराबर, ठीक है, AB जब निकालिएगा तो AB कोसेक स्क्वायर थीटा -0 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। और प्लस 0 - सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो कोसेक के पावर 4 थीटा, यहाँ सेक के पावर क्या हो गया 4 थीटा हो गया, पुनः रूट होगा, इसका क्या हो जाएगा
रूट, इसका हो जाएगा आपका रूट हो गया। और भी इसको हल कर सकते हैं या इतना ही आप छोड़ सकते हैं, जैसे इच्छा। आप या तो हल कीजिए, छोड़िए, पुनः BC निकालिए। BC जब पुनः निकालिएगा तो BC का रूट ओवर क्या होगा, 0 - 1 का स्क्वायर प्लस थीटा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 - 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, A - B का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो C का थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा चलिए, एक लाइन और लिखा गया तो लिखा नहीं दीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और sec थीटा -1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो हो गया रूट ओवर 1 + 10 के पावर 4 थीटा हो गया। ठीक है, 1 + 10 के पावर 4 थीटा। पुनः AC निकालिएगा तो AC क्या हो, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 0 - 1 का स्क्वायर। तो कोसेक थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट के पावर 4 थीटा प्लस 1 आ जाएगा, +1 आ गया, कॉट के पावर 4 थीटा +1। अब यहाँ हम क्या करेंगे, AB BC AC निकाल लिए, इनमें दो भुजाओं का योगफल तीसरे के बराबर होना चाहिए। जब बराबर होगा तो क्या होगा, सम होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए BC और AC को जोड़ा जाए तो यह AB के बराबर आ सकता है। तो BC और AC को जोड़कर हम देखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से जोड़ना पड़ेगा, यह थोड़ा टफ सोल्यूशन होगा, लेकिन ध्यान से जोड़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ BC + AC बराबर, तो BC का मान दिया हुआ है रूट ओवर 1 + tan 4 थीटा, 1 + tan 4 थीटा। AC का मान है 1 + cot 4 थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, एक ही रूट में नहीं होगा, अलग अलग रूट में होगा, ये गलती से जाएगा। चलिए अलग अलग रूट में लिखते हैं। 1 + 10 के पावर 4 थीटा है, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और यह 1 + cot 4 है, तो cot को 1 बटा क्या करेंगे, tan 4 कर देंगे। यह सोल्यूशन बस काफ़ी दिमाग लगाने वाला है। tan 4 LCM लेंगे तो क्या होगा, tan 4 थीटा, सो रूट में है 1 प्लस क्या होगा, tan 4 थीटा हो जाएगा, tan 4 थीटा +1 चाहे 1 प्लस tan 4 थीटा के वर्गमूल निकल जाएगा, 1 + tan 4 थीटा प्लस रूट ओवर 1 + tan क्या हो गया 4 थीटा बटा क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों में सेम है, तो दोनों में से एक सेम कॉमन निकाल लीजिए। 1 + tan के पावर क्या हो गया 4 थीटा, मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बटा क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आगे देखते हैं, 1 + tan के पावर 4 थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा +1 बटा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, लोग तो हम लीजिए tan स्क्वायर को अंदर डाल दीजिए, अंदर जाएगा तो स्क्वायर के रूप में जाएगा। 1 + tan के पावर क्या 4 थीटा, ये स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा tan के पावर हो जाएगा 4, अब बाहर हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको अंदर डालते हैं रूट के अंदर, तो पावर 4 हो जाएगा। दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए, इसमें 1 में भाग देते हैं, 1 बटा tan के पावर क्या हो गया 4, और tan के 4 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, कोष्ठ के बाहर 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब ही रूट के अंदर डालते हैं तो स्क्वायर के रूप में जाता है, तो इतना चाहे तो इसमें अंदर गुना भी कर सकते हैं, तो स्क्वायर के रूप में जाएगा। ठीक है, यही आपको समझना है। तो इसे गुना किए तो 1 प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटा क्या हो गया tan के पावर 4 थीटा, और 1 में आ गया 1 + tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए जब अंदर जाएगा रूट के अंदर तो स्क्वायर के रूप में जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर दिया गया है, तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा एक ही रूट में डाल देते हैं। पावर 4 है तो कर दीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा कर दीजिए होल स्क्वायर, और 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा sec स्क्वायर थीटा का हो गया आपका होल स्क्वायर। इसको हम ऊपर ही हल कर देते हैं, इधर ही हल करते हैं, पेज थोड़ा सा बचा लेते हैं। देखिए तो ये 10 से 1 में भाग देंगे तो 1 बटा 10, 10 से 10 कटेगा तो क्या होगा 1 बचेगा, तो 1 बटा 10 कॉट हो जाएगा, तो हो गया cot स्क्वायर थीटा +1 का क्या हो गया होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया sec 4 थीटा। ठीक है, इतना आ गया, यह कोसेक हो जाएगा तो क्या हो गया कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर कोसेक 4x प्लस क्या हो गया sec 4x।
यही दिया है किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो यहाँ बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी आ गया, यहाँ बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी। अतः ए बी सी संरेखा है, नीचे लिखेंगे अतः ए बी सी संरेखा है। सिद्ध हो गया। यही आपको देखना है, थोड़ा सा ध्यान से गौर से देखना है, आप बना पाएंगे। सॉल्यूशन थोड़ा टफ था, लेकिन गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में हमने बनाया 10 का 1 बनाया था, 10 का 1 मैंने बनाया। आगे हमको देखना है 10 का 2। दूसरे का प्रयोग करके दिखाया कि थ्री बिंदु इतना 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 से गुजरती हुई वृत्त का केंद्र है। ये जो है तीनों में गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो आप क्या करेंगे, वृत्त बना लीजिए सिंपल सा, 10 का 2 एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, और इसको ओ मानिए। ये थ्री केंद्र दिया गया है, इसको 3 बिंदु ले लीजिए। एगो ए मानिए, एगो बी मान लीजिए, एगो मानते हैं सी। तो ई का नियामक दिया गया है 6 2 0 4 और 4 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओ ए निकालिएगा, ओ बी निकालिएगा और ओ सी निकालिएगा। तीनों क्या होगा, बराबर आएगा। तो कहेंगे अतः ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएँ हैं और यह वृत्त के किस परिधि पर स्थित है, ABC। तो यहाँ लिखेंगे माना ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए बी एवं सी वृत्त के परिधि पर है। ठीक है, ये सब तीनों परिधि पर है, जो कि ओ ए निकालिए। ओ ए निकालिएगा तो 6 में से 3 घटेगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 में से 3 गया, इसका स्क्वायर होगा। तो 6 में से 3 गया, 3 3 9 और प्लस 1 क्या हो, √10 हो गया। ऐसे ही ओ बी निकालिए, पुनः ओ बी जब निकालिएगा तो भी 3 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 - 4 का स्क्वायर। तो 3 3 का 9 और 1, ये भी √10 हो जाएगा। एवं ओ सी भी निकालेंगे तो √10 ही आएगा। तीनों बराबर हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, अतः ए बी सी वृत्त के परिधि पर है। अतः ए बी सी वृत्त के परिधि पर है। एवं त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या बराबर √10 इकाई। यह होगा त्रिज्या। सिंपल है। क्वेश्चन में क्या है, देखिए 11 दिया है। देखिए कहते यदि x y बिंदु इतना से समान दूरी पर हो तो x और y में संबंध बताएं। x y ये दोनों बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है। ठीक है, तो 2 बिंदु है, एगो a बिंदु है, एगो क्या है, b है। और दोनों से क्या है, एगो बिंदु p मान लीजिए, जिसको x y कहता है, दोनों समान है। ये क्या है, एक दूसरे समान है। तो सेम अपने एक समीकरण आ जाएगा 2 3 दिया गया है, और यह क्या दिया है 6 में 3। यहाँ लिखेंगे माने दिया गया बिंदु ए एवं क्या है, बी है, एवं बी है और पी समान दूरी पर है, और पी समान दूरी पर है। ए पी बराबर क्या हो गया, बी पी। तो ए पी क्या होगा, ए पी स्क्वायर बराबर हो गया आपका बी पी स्क्वायर। तो ए पी का मान निकालिए और बी पी का मान निकालिए, दोनों बराबर कर दीजिए, हो गया। और ए पी कैसे निकालेंगे, ए और पी के बीच का दूरी आपको निकालना है। तो 2 - x का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर बराबर बी पी 6 में x का स्क्वायर प्लस -6 y का होल स्क्वायर। इसको हल करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 2 × 3 × y बराबर 6 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2 × 6 × x, 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 × 1 × y।
ये सब कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेफ्ट राइट में, इधर एक्स स्क्वायर बराबर इधर बराबर को उधर वाला कटा। देखिए क्या बचा, 4 माइनस 4x प्लस 9 माइनस 6y बराबर 36 माइनस 12x प्लस 1 प्लस 2y, तो हो गया -4x माइनस 6y, 9 4 क्या हो गया 13 बराबर माइनस 12x प्लस 2y, ये हो गया प्लस हो गया आपका 37। तो 4x 12 में घटेगा तो 8x हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा, 6 2 8y हो जाएगा, और 13 उधर भेज दिए, 37 में 13 घटेगा तो बचेगा 6 4 3 7 4 और 2 24 हो जाएगा। 8 से भाग दीजिए तो x माइनस वाई 8 3 24, यही हो गया आपका आंसर, यही आपका संबंध रिलेशन हो गया। सिंपल है, अगर ध्यान से देखते हैं तो निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 पहले देखते हैं क्या दिया गया है। 12 दिया हुआ है, यदि बिंदु पी एक्स वाई बिंदु ए प्लस बी बी माइनस ए तथा ए माइनस बी ए प्लस बी से समान दूरी पर हो तो साबित करें कि इतना। आपको ये समीकरण साबित करना है। ये दिया गया पी जो है इतना और इतना से बराबर दूरी पर है, तो इसको ये मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी। ठीक है, मान लेते हैं, लिखेंगे माना दिया गया बिंदु ए एवं बी है, चूँकि ए बराबर ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए है। ठीक है, बी बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, ए प्लस बी दिया गया। ठीक है, बढ़िया से इसको देखना है बिंदु, नहीं तक गड़बड़ हो सकता है। तो एगो ए मान लीजिए, एगो मान लेते हैं आप बी। तो ए का नियामक दिया गया है ए प्लस बी बी माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, ये और ये क्या है, इक्वल है पी एक्स और वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है, प्रश्न से हम क्या करेंगे, ए पी जो है बी पी के बराबर है, ए पी इक्वल टू बी पी है। हम बॉय कर देते हैं ताकि रूट नहीं देना पड़ेगा। तो ए पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी पी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम सूत्र लागू करेंगे, ए पी दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होगा, 100 में 60 का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस बी माइनस ए माइनस वाई का हो गया होल स्क्वायर बराबर बी पी ए माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर जोड़ ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको कीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, याद होगा फॉर्मूला, उसको बैठाइए। तो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca प्लस ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी करेंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2bc माइनस प्लस हो जाएगा 2bc, और एक और हो जाएगा 2ca माइनस 2ca, सी का सन वाई इंटू ए का सन बी, वाई भी हो जाएगा। ठीक है, इसको कोष्ट में घेर देते हैं बराबर। ठीक है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab माइनस प्लस 2bc 2ca एक्स हो जाएगा, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca यानी वाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना है तो ये सब तो टर्म कट जाएगा। ठीक है, तीनों टर्म, यहाँ का भी तीनों टर्म आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, पहले अगर जो कटने वाला है देख लीजिए, 2ab प्लस में है, ये माइनस में है, इधर वाले को,
वैसे ही 2ab यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है। अब बाकी को पहले एक बार लिखिए तब काटिए, नहीं तो फिर बड़ी जल्दी हो सकता है। 2bx है, देखिए यहाँ माइनस 2xa है, अब प्लस 2ay है, माइनस 2yb है, बराबर। देखिए बराबर क्या बचा, 2bx 2ax और 2by 2ay, ठीक है। अब देख लीजिए क्या क्या इसमें फिर करने वाला कोई है क्या, इसमें देखते हैं। माइनस 2bx कहीं है, 2x इधर प्लस में है, ठीक है, और 2ax इधर माइनस में, 2x इधर माइनस में है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। 2x को 2x से हम क्या किए, 2x देखिए यहाँ माइनस में है और बराबर को उस साइड में माइनस में है, और 2ay प्लस में है, 2by यहाँ क्या है माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस में है, 2by को मैंने हटाया। अब बाकी को फिर से देखते हैं। 2bx प्लस 2ay बराबर 2bx माइनस 2ay, और क्या कीजिए, x को x की तरफ, y को y की तरफ, तो ये आएगा तो 4bx बराबर उधर जाएगा 4ay। 4 से 4 को कैंसिल करते हैं, ठीक है, कैंसिल कर दिए, ये माइनस में है। तो अब हम क्या करते हैं, x बटा y कर दीजिए, a बटा b हो जाएगा, x बटा y बराबर माइनस a बटा b हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो आप योगांतर निष्पत्ति क्रिया पढ़े होंगे, योगांतर निष्पत्ति क्रिया, तो लिखिए योगांतर निष्पत्ति क्रिया से, ठीक है। निष्पत्ति क्रिया से मैंने ऊपर योग होगा तो नीचे अंतर होगा, ऊपर अंतर होगा तो नीचे योग होगा, मैंने दोनों क्रियाएं करते हैं। तो x और y ऊपर जुटेगा, इसलिए x प्लस y लिखते हैं तो नीचे क्या होगा, x माइनस y है, और a माइनस b कर a प्लस b करेंगे तो नीचे a माइनस क्या होगा, b होगा। इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाए, इसको ऊपर लिखिए x माइनस वाई बटा x प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी बटा a प्लस बी, यही सिद्ध करना था, ठीक है। ये माइनस आएगा, क्वेश्चन में माइनस छोड़ दिया लेकिन माइनस होगा, ठीक है, यही सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। यही आपका सिद्ध करना था, देख सकते हैं, a माइनस बी बटा a प्लस बी, x माइनस वाई बटा x प्लस वाई, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। 12 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 दिया, साबित करें कि बिंदु इतना इतना तथा इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे, पहले कोई त्रिभुज बना लीजिए, और उससे अच्छा रहता है कि सबसे बड़ी हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ ABC मान लेते हैं, ठीक है। कोई त्रिभुज तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन आप अभी ABC नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कौन सा बिंदु है यह क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम त्रिभुज तो बनाएंगे लेकिन हम ABC अभी नहीं लिखेंगे। यहाँ लिखा जाएगा माना दिया गया बिंदु AB एवं C है, चूँकि A बराबर 3 4, B बराबर 8 - 6 और C बराबर 13 9, ठीक है। ABC मान लिए, अब AB निकालिए, BC निकालिए, AC निकालिए, पहले तीनों भुजा की लंबाई निकालिए, तब क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे, कर्ण मान लेंगे। अब AB बराबर दूरी सूत्र से तो क्या होगा, 3 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 6 हो जाएगा ना, माइनस दिया है, इसका रूट कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 × 8 = 5, 25 हो जाएगा। 10 दिन क्या होगा, 125, तो 5 रूट क्या हो जाएगा, 5। फिर AB के बाद निकाल लीजिए BC, तो BC क्या होगा, 8 - 13 का स्क्वायर हो गया प्लस -6 - 9 का स्क्वायर हो गया, तो 8 में 13 गया 5 बजेगा, 8 में 13 तो 25 हो गया,
आप 9 6 15 15 15 हो गया और 225 कितना हो गया 250 हो गया, यानी 5√25 दहा के 250 5√10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद AC निकाल लीजिए। AC तो AC 3 माइनस 13 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 9 का हो गया आपका होल स्क्वायर। 3 से 10 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 और 4 5 का 9 यानी 25 हो गया, 125 आएगा, यानी 5 रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि AB और AC का मान क्या है बराबर है। अब BC बड़ा है मतलब यह BC भुजा होगा, यह हो जाएगा बड़ी भुजा BC कहेंगे और AB AC। ठीक है, तो अब देख लीजिए यह 5 रूट क्या है 5 है, यह भी 5√5 है और ये क्या है 5√10 है। तो क्या होना चाहिए आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होना चाहिए, तब ABC समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो AB स्क्वायर करेंगे तो AB स्क्वायर 5√5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका भी मान कितना है 5√5 है, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, यानी 125 प्लस 125 250। 250 का मतलब क्या होगा √250 का क्या होगा होल स्क्वायर, यानी यह क्या है BC है, BC का स्क्वायर आपका आ गया। AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया BC स्क्वायर। जब इतना आ गया तो ABC क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा, यानी आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, अतः ABC समकोण त्रिभुज है। अतः तो ABC समकोण है, प्रूव हुआ। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 दिया है यदि A इतना B इतना और C इतना कोई 3 बिंदु हो तो साबित करें कि 1/AC जो 1/BC T से स्वतंत्र है। तो हमें AC का मान निकालना होगा, BC का मान निकालना होगा। अब व्युत्क्रम कर जोड़ेंगे उसमें T नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है A बराबर 80 स्क्वायर 280। ठीक है, B बराबर A/T स्क्वायर माइनस 2A/T और C बराबर हो गया A0। ठीक है, यहाँ AC बराबर AC निकालेंगे A और C के बीच की दूरी 80 स्क्वायर में AC का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर यह क्या हो गया 280 माइनस 0 का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा 80 स्क्वायर में AC का होल स्क्वायर करेंगे तो A माइनस B का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो क्या हो गया A स्क्वायर तो पावरफुल हो जाएगा ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB 280 स्क्वायर इंटू A 2AB हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB अब 4A स्क्वायर T स्क्वायर हो गया 4A स्क्वायर T स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 2A स्क्वायर T स्क्वायर होगा तो देखिए ये आपका आ जाएगा A स्क्वायर T4 जोड़ A स्क्वायर और 4 में से 2 घटेगा तो क्या होगा 2A स्क्वायर T स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2A स्क्वायर T स्क्वायर आ गया। तो इसको हम कर सकते हैं ऐसे कर लीजिए 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया प्लस A स्क्वायर प्लस 280 स्क्वायर इंटू A, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB हो गया इक्वल टू A प्लस B का क्या हो गया होल स्क्वायर। 80 स्क्वायर प्लस A का हो गया होल स्क्वायर। इतना आ गया, तो आपका क्या आया आपका आ गया 80 स्क्वायर प्लस A किसका मान है
ए सी का मान है, ये आपका आ गया ए सी का मान। पुनः निकालेंगे बी सी, पुनः निकालिए बी सी। बी सी हो जाएगा ए बट्टा टी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, 2a बाई टी माइनस 0 का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, सेम पहले की तरह हम इसको होल स्क्वायर नहीं भी करें तो आ जाता है ए बटा टी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, यह हो गया 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। फॉर्मूला याद कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab के रूप में ये है। जैसे देखिए इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए, या आप चाहते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी कर दे, दो में से वो घटता है फिर प्लस होता है तो ये आ जाएगा, यानी यह आएगा ए बटा टी स्क्वायर अब प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस ए के स्थान पे यह है ए माइनस बी के स्थान पे है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4, ए के स्थान पे ए बटा टी स्क्वायर, बी के स्थान पे क्या हो गया ए है तो अपने ए स्क्वायर हो गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो वर्गमूल निकलेगा तो ए बटा क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस हो गया आपका ए, किसका मान है, यह बी सी का मान है। तो ए सी निकल गया आपका और बी सी निकल गया। अब निकालना है 1 बटा ए सी प्लस 1 बटा बी सी, इसका मान निकालना है। देखिए अब 1 बटा ए सी जो 1 बटा बी सी, ए सी का मान रखेंगे। ए सी का मान क्या है, ए सी का मान आपका दिया हुआ है ए टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ए और 1 बटा बी सी का मान रखा गया है ए बटा टी स्क्वायर प्लस ए बटा टी स्क्वायर प्लस ए हो गया। ठीक है, इसी को हल कर लेना है थोड़ा सा। तो देखिए 1 बटा ए टी स्क्वायर प्लस ए प्लस क्या हो गया ए टी स्क्वायर बटा क्या हो गया टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो 1 बटा ए टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बटा ए प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, दोनों तरफ सेम है ए टी स्क्वायर प्लस ए, यहाँ जो है वही है तो क्या 1 बचेगा प्लस क्या हो गया टी स्क्वायर, तो 1 प्लस हो गया टी स्क्वायर, नीचे एक को मान लीजिए तो 1 प्लस क्या आ गया टी स्क्वायर, दोनों सेम है तो क्या होगा कट जाएगा। तो क्या है 1 बटा ए आया, 1 बटा ए यानी आ गया, इसलिए 1 बाई ए सी जो 1 बटा बी सी इक्वल टू 1 बटा ए, यानी यह टी से स्वतंत्र हो गया। यहाँ लिखेंगे प्रूफ यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लिखेगा स्पष्ट है कि 1 बटा ए सी जो 1 बटा बी सी टी से स्वतंत्र है, टी से स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए ख़त्म हो गया। अब 15 बनाते हैं हम लोग, यही सिद्ध करना टी से स्वतंत्र आपको दिखाना था। चलिए 15 देखिए, दिया यदि किसी समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष इतना हो तो इसके तीसरे शीर्ष, समबाहु त्रिभुज दिया है 2 शीर्ष दिया है, तीसरा शीर्ष निकालना है। तो तीसरा शीर्ष मान लें XY है, मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, पहले दिया गया है एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ए का नियामक दिया हुआ है 0 0, बी का नियामक आपका दिया गया है 0 2√3 और सी के नियामक को मानते हैं XY। तो दिया गया है ई का मान दिया 0 0, बी का मान दिया 0 2√3 और माना सी इक्वल टू XY। ठीक है, XY मान लें। समबाहु तो तीनों भुजा क्या होंगे इक्वल होंगे, बराबर होंगे। समबाहु तीनों भुजा क्या हो जाएगा
बराबर होगा। तो ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। और पहले ए बी बी सी कर दीजिए बराबर, ए सी और बी सी दो को बराबर करेंगे। चूँकि त्रिभुज ए बी सी समबाहु हैं, समबाहु हैं, अतः ए बी बराबर बी सी। ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कैसे निकालेंगे, 0 - 0 का होल स्क्वायर और बी सी हो जाएगा 0 - 2√3 का हो गया होल स्क्वायर बराबर। ए बी का मान निकालिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। तो 0 - x का होल स्क्वायर होगा और प्लस से हो जाएगा 2√3 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 0 प्लस 4 × 3 = 12 बराबर x² प्लस ए यहाँ कर देंगे a - b का होल स्क्वायर। तो 2√3 का स्क्वायर a² प्लस b² 2ab। ठीक है, ये दोनों 4 × 3 = 12 हो गए, तो इसको काट के दीजिए। ठीक है, तो क्या बचा है, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ बचेगा x² और प्लस y² - 4√3y। ठीक है, तो इसको बराबर किधर ले लीजिए, इसलिए x² प्लस y² बराबर 4√3y आ गया। ये किसी फॉर्मूला बैठेगा, देख लीजिए, किसी a² प्लस b² - किसी फॉर्मूला पे नहीं बैठ रहा, इसे समीकरण मान लीजिए। इसे हम क्या करते हैं, समीकरण मानते हैं। पुनः ए सी बराबर कर दीजिए बी सी। ठीक है, ए सी बराबर ने कर दिया बी सी। तो ए सी का मान जब निकालिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर कर देंगे, अच्छा रहेगा। तो ए सी का मान 0 - x का हो गया होल स्क्वायर और प्लस 0 - y का होल स्क्वायर बराबर 0 - x का होल स्क्वायर हो गया और प्लस 2√3 - y का हो गया आपका होल स्क्वायर। दूरी सूत्र x1 से x2 देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो x² बचेगा, यहाँ क्या बचेगा y² = x² प्लस a - b का होल स्क्वायर हो गया a² प्लस b² 2ab। ठीक है, अब x कटेगा y² कटेगा, तो क्या बचा यहाँ 0 बचा, 0 बराबर कितना हो गया 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 12 - 4√3y। ठीक है, इधर आएगा 4√3y बराबर 12। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, y का जो मान निकालिएगा तो 12/4√3, इसको √3 से परिमीकरण कर दीजिए, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो 12√3 बटे क्या हो गया 4 × 3 = 12, 12 से 12 कटे कितना है √3, मतलब y का वैल्यू आपका आ गया √3। और y के मान को समीकरण 1 में रखिए, लिखिएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इसलिए x² प्लस √3 का होल स्क्वायर 4√3 × √3, x² प्लस 3 प्लस बराबर 4 × 3 = 12, 3 जाएगा घटेगा तो x² 9 × 3 = 12, 9 हो जाएगा। और x का मान निकालिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 3 = 3 आ गया। अतः तीसरा शीर्ष का हो गया, लिखिएगा अतः तीसरा शीर्ष 3 और क्या हो गया √3 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। सोलह नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। यह उस त्रिभुज का परिकेंद्र तथा परिवृत्त की त्रिज्या निकालें जिसके शीर्ष इतना इतना तथा इतना है। कहते उस त्रिभुज का परिकेंद्र तथा परिवृत्त की त्रिज्या निकालें जिसके शीर्ष इतना है।
त्रिभुज दिया गया उसका परिकेंद्र बताना है और परिवृत्त की त्रिज्या बताना है जिसका शीर्ष दिया गया है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वृत्त हो गया। ये बी सी मान लीजिए, ए बी सी मान लिया, ठीक है। अब परिकेंद्र माने इसका जो केंद्र होगा वृत्त का वही परिकेंद्र कहलाएगा, ठीक है। इसको ओ मान लीजिए। अब परिकेंद्र को मान लीजिए एक्स वाई, क्या हो गया एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिया गया है शीर्ष दिया गया, एक को दिया है -2 3, एक को दिया है 2 -1, एक को दिया है 4 0, ठीक है। अब क्या होगा, इसको डॉट से हम मिला देते हैं, अच्छा रहेगा डॉट से। तो मान लेंगे परिकेंद्र का परिवृत्त का केंद्र एक्स वाई है, परिवृत्त का केंद्र क्या है एक्स वाई है, ठीक है। माना परिकेंद्र एक्स वाई है, ठीक है। एक्स वाई मान लिए, मतलब हो गया जब एक्स वाई मैंने माना, इसका मतलब हुआ कि ओ ए का मान ओ बी के बराबर होगा, वैसे ही ओ ए का मान ओ सी के बराबर होगा, ठीक है। तो ओ ए बराबर क्या हो गया ओ बी, यानी ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया ओ बी स्क्वायर। ओ ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा x+2 का हो गया होल स्क्वायर और y-3 का हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू ओ बी जब निकालेंगे ओ बी क्या होगा 2 - x कर लीजिए, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -1 - y का क्या हो गया होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 2ab हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2ab, एक्स स्क्वायर कट गया, वैसे ही वाई स्क्वायर भी कटेगा, फोर एक्स प्लस 9 -6y, 4x प्लस 9 -6y बराबर -4x प्लस 1 प्लस 2y, 4x प्लस 1 प्लस 2y हो गया, ठीक है। और देखिए 4x इधर आएगा तो 8x हो गया और 2y फिर लीजिए -8y और इसको उधर भेज दीजिए 9 को, तो क्या हो गया -8 हो गया, 8 से भाग दीजिए तो x - y इक्वल टू -1। पुनः ओ सी किए थे, पुनः ओ ए बराबर कर दीजिए ओ सी, ठीक है। ओ बी किए थे अब की ओ सी कर दिए, तो क्या होगा ओ ए स्क्वायर बराबर क्या होगा ओ सी स्क्वायर। तो ओ ए का मान रखेंगे ओ ए x+2 का होल स्क्वायर और y-3 का होल स्क्वायर बराबर ओ सी जब निकालेंगे तो x -4 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ओ सी का मान आप निकालिए। अब इसको सूत्र में बैठाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab जो वाई स्क्वायर। अब देखिए वाई स्क्वायर से कटेगा, एक्स स्क्वायर से क्या होगा एक्स स्क्वायर कटेगा, तो 4 प्लस क्या हो गया 4x 9 - 6y सॉरी -8x, ठीक है। ये 4 हो गया। अब देखिए क्या बचा
8x इधर आएगा तो 8 4 क्या हो गया 12x, ठीक है। और 6y माइनस क्या हो गया 6y, और 16 9 और 4 13, 16 में से 13 गया 3 बचेगा, 3 से भागते हैं, 4 3 12, 3x माइनस 4 से भाग 3 से भाग 3 चौके 12, 3 दूना 6 बराबर 1 हो गया। और समीकरण 1 और 2 को हल करना होगा, ठीक है। और समीकरण 1 एवं 2 से, एक क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, 2 है 4x माइनस 2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या कीजिए, ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए, नीचे वाला में 1 से गुना कीजिए। समीकरण हल कर देते हैं, 2x माइनस 2y बराबर 2 और 4x माइनस 2y इक्वल टू 1 कट गया, तो माइनस 6x बराबर माइनस क्या हो गया 3, 6 से भाग देंगे इसलिए 1 और 3 दूना 6 होता है ना, तो 1 बटा क्या आ गया 2, लिखे 1 में x का मान रखने पर, 1 में x का मान रखेंगे तो क्या होगा 1/2 माइनस वाई इक्वल टू -1, 1/2 घटेगा उसमें से, ठीक है, घटेगा तो हम इसको इधर लिखें ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हो गया माइनस वाई बराबर -1 माइनस 1/2 इन -3/2 हो जाएगा माइनस वाई, इन वाई का मान आ गया 3/2, जो y निकल गया है x निकल गया तो क्या हो गया परिकेंद्र निकल गया, नीचे लिखेंगे अतः परिकेंद्र xy है आपका, x का मान कितना आया है 1/2 आया है, x का मान 1/2, y का मान कितना आया 3/2, यह परिकेंद्र, यह एक ठो आंसर हो गया। अब परित्रिज्या, अब परित्रिज्या वे ही करके निकाल लेंगे, वे बराबर क्या है x + 2 का होल स्क्वायर जोड़ y माइनस 3 का क्या हो गया, तो x का मान क्या है 1/2 + 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, y का मान है 3/2 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, 2 4 1 5 बटा क्या हो गया 2, और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया 25/4 1/4, तो 26 बटा क्या हो गया 4, 13 दूना 26, 2 दूना 4, 13/2 इकाई, ये हुआ आपका परित्रिज्या। तो ये परित्रिज्या हो गया, ये हो गया आपका परिकेंद्र, यही दोनों आपका आंसर हो गया। सिंपल है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 देखिए क्या दिया है, 17 दिया यदि बिंदु A0 AB BCD मूल बिंदु पर एक समकोण बनाते हो तो साबित करें कि मूल बिंदु पर समकोण बनाता है, मतलब मूल बिंदु अगर वो मानते हैं तो का मान 0 0 होगा, उस पर समकोण है। प्रश्न से फिगर आपका ऐसा होगा, ठीक है, एगो ए होगा, एगो क्या होगा बी होगा, और ये मूल बिंदु क्या होगा 0 0। ए का नियामक क्या है ए बी है, और बी का नियामक क्या है सी डी आपका है, बी का नियामक सी डी है और वो का नियामक 0 0 है, ठीक है। यहाँ प्रश्न से ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है, वो भी एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर इक्वल टू कम कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो ओ ए का मान क्या होगा ए माइनस 0 का होल स्क्वायर, ओ बी ए माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस 0 का स्क्वायर जोड़ डी माइनस 0 का स्क्वायर,
बराबर ए बी जब निकालिएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस बी माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे ए माइनस सी का होल स्क्वायर जोड़ बी माइनस डी का दूरी सूत्र, तो यहाँ क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ क्या हो गया डी स्क्वायर बराबर, इसको कीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd, ये सब कट जाएगा, कट गया। तो 2ab क्या आ गया आपका 2cd आ गया। सबको बराबर के इधर लाइए, 2ab प्लस 2cd बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 से भाग देते हैं, इसलिए ab प्लस सी डी बराबर 0 प्रूफ हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, देख लीजिए ab प्लस सी डी बराबर 0 मांगना था। 18 कहते हैं यदि बिंदु a b और b a माइनस b को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु पर थीटा कोण बनाता है तो सिद्ध किया इतना है। अब देखिए मूल बिंदु थीटा कोण बना रहा है तो आपको कॉस थीटा का मान निकालना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, अब ये नहीं कहता है कि समकोण है, यहाँ कहीं नहीं दिया है समकोण है, केवल कहता है थीटा कोण बना रहे हैं। तो हम कोई भी फिगर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि समकोण ही बनाना है। ए ओ बी, ए का मान दिया है ए बी, ठीक है। यह दिया है ए माइनस बी, माइनस बी है, ठीक है। और यहाँ मूल बिंदु को क्या दिया है 0 0 दिया गया, 0 0 दिया गया। और यहाँ कहता है मूल बिंदु कितना कोण बनाता है थीटा कोण बनाता है। तो यहाँ थीटा कोण बना रहा है तो मान लेंगे ओ मूल बिंदु है, माना ओ मूल बिंदु है तथा ए एवं बी दिया गया बिंदु है। पहले तीनों भुजा का मान निकाल लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कॉस थीटा कैसे निकलेगा। चूँकि ए बी पहले निकालिए, ए बी बराबर रूट ओवर ए माइनस ए का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। 0 प्लस 2b का होल स्क्वायर हो गया, यानी 4b स्क्वायर आएगा तो 2b आएगा, आपका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2b। एवं ओ ए जब निकालिएगा तो रूट ओवर क्या होगा रूट ओवर 0 माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा। वैसे ही जब ओ बी निकालिएगा वो भी आएगा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। देख लीजिए दूरी सूत्र से तीनों भुजा निकल गया। अब एक सूत्र मैं आपको बता दूं, चूँकि आप पढ़े होंगे कॉस ए बराबर, अगर ये दिया है तो फॉर्मूला होता है क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। ए है तो एक भुजा को क्या करते हैं घटाते हैं, ठीक है। बाकी को तो वर्ग करके जोड़ते हैं, ए को घटाते हैं बटा 2bc। तो अगर कॉस थीटा निकालना है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब कॉस थीटा बराबर देखिए फॉर्मूला यहाँ ध्यान से देखेंगे, थीटा है तो ए का मतलब क्या होता है थीटा के सामने वाला भुजा। तो यह अगर थीटा यह है तो इसके सामने भुजा कौन है, यह ए बी है। तो ए बी को माइनस में करेंगे ओ ए और ओ बी प्लस में रहेगा, यानी ओ ए स्क्वायर होगा प्लस ओ बी स्क्वायर होगा और माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटा 2 ओ ए गुना ओ बी हो जाएगा, ठीक है। और सबका मान रख देंगे। देखिए यहाँ जब रखिएगा और कॉस थीटा बराबर ओ ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर भी करेंगे तो ऐसे ही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और माइनस ए बी स्क्वायर, तो 2b का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया और 2 ओ ए इंटू ओ बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हो गया ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 2 दूना 4b स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 को बी स्क्वायर में 4 घटेगा तो 2a स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, सेम है। अब देखिए यहाँ घटेगा तो 2a स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा
माइनस 2b² बटा 2a² प्लस क्या आ गया, b² आ गया। 2 ऊपर कॉमन निकाल लीजिए, तो a² माइनस b² बाई 2a² प्लस क्या हो गया, b²। a² माइनस b² बटा क्या हो गया, a² प्लस b²। यही सिद्ध करना था। अतः cos थीटा बराबर a² माइनस b² बटा a² प्लस b²। सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। साबित करें कि बिंदु इतना, 4 बिंदु दिया है, एक वर्ग के शीर्ष है, मैंने चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। वर्ग का मतलब होगा चारों भुजाएं बराबर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे, माना दिया गया बिंदु चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है। ठीक है, तो चतुर्भुज को बना लीजिएगा, यानी वर्ग ही बनाएंगे, ABC और D। ठीक है, ए का नियामक दिया हुआ है 4 3, दूसरा का दिया है 6 4, तीसरा दिया है 5 और 6, और चौथा दिया है 3 5। तो वर्ग कब होगा, जब आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ए बी जो होगी DC के बराबर, AD होगी BC के बराबर। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, AB² का मान निकालते हैं। AB², तो 4 में 6 दूरी सूत्र से देखिए, 4 में 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 में 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 का क्या हो गया, स्क्वायर। तो 4 में 6 का स्क्वायर का 2 होगा, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया, 5। किसका मान है आपका, AB² का आ गया। पुनः AB आ गया, तो हम क्या निकाल लेते हैं, BC निकालते हैं। BC² बराबर, तो क्या होगा, 5 में 6, 5 में 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 में 4 का स्क्वायर। ये भी क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी ये भी आ गया आपका 5। देखिए 5 में 6 का स्क्वायर, 6 में 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 हो गया, यानी BC का मान भी कितना आ गया, BC² भी क्या आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार CD का मान 5 आएगा, AD का मान 5 आएगा। यहाँ लिखिएगा CD² बराबर 5 और AD² भी क्या आ गया, 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ AB² बराबर BC² बराबर CD² बराबर AD²। तो चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए आप कर सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अतः चतुर्भुज ABC क्या है, एक वर्ग है। अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। प्रूव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 दिया हुआ है, साबित करें कि बिंदु इतना एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्या यह आयत है, तो समानांतर कहने का मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ABCD मान लीजिए, AB बराबर जो सामने वाले क्या होगा, CD हो जाएगा, और BC बराबर AD हो जाएगा। और समानांतर चतुर्भुज है, तो इसमें कोई झंड नहीं, इसको बना लीजिए। 21 कहता है ABCD एक आयत है तथा P इसके तल में कोई बिंदु है, तो साबित करें कि PA² जो PC² बराबर PB² इक्वल टू PD²। ठीक है, इसको ज्यामितीय विधि से हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए हम लोग एक इस बनाते हैं। 21 बनाते हैं। कहते ABCD का आयत है, तो आप क्या कीजिए, ऐसा फिगर बनाइए। एक अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, Y अक्ष हो गया। ओ ए मान ABCD, ठीक है, एक आयत बना दिया।
और कहता है P इसके तौर में कोई बिंदु, कहीं एक P बिंदु मान लीजिए XY है, ठीक है। तो हम इसका नियामक माने, यह मूल बिंदु मानेंगे तो मूल बिंदु का नियामक क्या 0 0 होता है। इसके भुजा की लंबाई अगर क्या है A है तो सामने वाला भुजा भी क्या होगा B होगा। अगर इसके भुजा की लंबाई B है तो ये भी क्या होगा B होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का मान A है तो इसका नियामक क्या होगा A 0 हो जाएगा। यह B है तो इसका नियामक क्या होगा 0 B हो जाएगा। वैसे इसका नियामक क्या होगा A B हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए मान है आयत ABCD के भुजा की लंबाई A एवं B है, भुजा की लंबाई A एवं B है, ठीक है। एगो A मान लिए, वो क्या किए B मान लिए, ठीक है। इसलिए A बराबर मूल बिंदु 0 0, B बराबर क्या हो जाएगा A 0, C बराबर A B और D बराबर क्या होगा 0 B। पुनः माना बिंदु P का नियामक PXY है। हो गया। अब आपको क्या सिद्ध करना है उसको देखिए। PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर सिद्ध करना है तो पहले निकालिए। अब PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर का मान निकालिए। तो PA कैसे निकालेंगे, PA यहाँ डॉट से मिला सकते हैं और यह PC होगा, इसको मिला सकते हैं, इसको मिलाया जा सकता है, ठीक है। दूरी सूत्र से बना देना है। तो PA का मान निकालिएगा तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर जोड़ PC A माइनस x का होल स्क्वायर प्लस B माइनस y का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको कर दीजिए a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2ax, b स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर 2by। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और मैं 2ax 2by, ठीक है इतना। और इसमें देखिए कोई कटने वटने वाला कोई नहीं है, तो जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, वैसे ही छोड़िए। इसे समीकरण मान सकते हैं, समीकरण एक मान लीजिए, भले ही मानना है तो। पुनः RHS निकालिए। पुनः क्या निकालना है PB स्क्वायर जोड़ PD स्क्वायर। तो PB निकालिएगा दूरी सूत्र से PB, तो PB निकालेंगे तो A माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही आ जा रहा, सिद्ध हो जा रहा था। और 0 माइनस x का होल स्क्वायर जो B माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। बिना बढ़ किए भी आ रहा है, a माइनस x का स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो B माइनस y का होल स्क्वायर। इतना ही तो ऊपर है, ठीक है। और चाहे तो स्क्वायर कर दिए तो कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, सब तो क्या होगा 2x स्क्वायर आएगा प्लस 2y स्क्वायर आएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ax 2by। समीकरण 2, 1 और 2 से दोनों बराबर होगा, लिखेंगे 1 और 2 से PA स्क्वायर जोड़ PC स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर जोड़ PD स्क्वायर, दोनों क्या हो गया बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बाईस दिया है क्वेश्चन। नियामक ज्यामिति से साबित करें कि किसी आयत के विकर्णों के वर्ग का योगफल उसके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। विकर्णों के वर्ग का योगफल जो है भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर
है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, आयत, तो कोई आयत बना लीजिए, सिंपल है। 100 हो गया, ओ ए बी सी, तो आयत हो गया। इसका नियामक मान लेते हैं 0 0। ए का नियामक क्या दिया है अपने से मान लीजिए, भुजा ए और क्या कीजिए ए, बी और क्या कीजिए बी। इसका नियामक ए 0 होगा, 0 भी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो विकर्ण आपको निकालना हो, एक तो यह विकर्ण हो जाएगा, एक तो क्या होगा यह विकर्ण होगा। यहाँ लिखेंगे माना ओ ए बी सी एक आयत है, ओ ए बी सी एक आयत है जिसके भुजा की लंबाई ए एवं बी है। ठीक है, भुजा की लंबाई क्या है ए और बी है। ठीक है, तो अब निकालिए, अब विकर्ण निकालेंगे, ओ बी स्क्वायर कर देते हैं, ओ बी स्क्वायर तो क्या होगा 0 - ए का होल स्क्वायर प्लस 0 - बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर ए सी निकालिए, ए सी स्क्वायर भी निकालेंगे, दो विकर्ण है ना, एगो ए सी भी निकालेंगे। तो ए सी निकालेंगे तो क्या होगा ए - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - बी का होल स्क्वायर, ये भी आ गया क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको सिद्ध करना है विकर्णों के वर्गों का योग। अब विकर्णों के वर्गों का योगफल ओ बी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर बराबर, तो ओ बी का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ए सी का मान भी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना आ गया 2a स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2b स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर क्या है 2a भुजा के वर्ग के बराबर तो है। इसके भुजा क्या थे, भुजा ए बी ए ने दिया था भुजा, यानी 2 गो बी है और 2 गो क्या है ए है। तो चारों भुजा के वर्ग का योग हो गया यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सभी भुजा के वर्ग हैं। तो यहाँ आप इसको ऐसे कीजिए ना, ऐसे लिखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर जो है कौन है ओ ए है, ओ ए स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा तरीका से लिख देते हैं, प्लस ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर जोड़ ओ सी स्क्वायर। तो यहाँ आपका आ गया ओ बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी विकर्णों के वर्गों का जो योग है भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जा रहा है, तो सिद्ध हो गया। ठीक है, नीचे लिख देंगे अतः विकर्णों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। सिद्ध हो गया प्रूव्ड। तो यहाँ चैप्टर क्या होगा आपका समाप्त हो गया। तो आप पूरे चैप्टर को बनाइए, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम फिर बनाकर अपलोड करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।